हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने सीटेट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने लेकर के आए हैं सीटेट के एग्जाम को देखते हुए, ताकि सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर से सीटेट को क्रैक कर सकें। तो हम आज बात करने वाले हैं वाइगोस्की से संबंधित जो भी आपको प्रश्न सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो 4 नंबर के प्रश्न इससे संबंधित आते हैं, उसको एक वीडियो में अच्छे तरह से आप समझ लेंगे तो आपको पूरी तरह से जो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, तब जाकर के आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की प्रयास करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइगोस्की महोदय के कुछ शब्द हैं, उसके बारे में हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। वाइगोस्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोस्की समाज से जुड़े हुए हैं, समाज वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह से अगर कोई भी ऑप्शन में दिखे या प्रश्न में दिखे, अगर आप टिक आउट करते हैं तो आपका 100% सही होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर प्रश्न में आपको वाइगोस्की दिया हुआ है और आपको ऑप्शन में समाज दिया हुआ है, तो आप समाज को अगर सही करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। अगर आपको समाज प्रश्न में दिखता है और वाइगोस्की आपको ऑप्शन में दिखता है, तो अगर ऑप्शन में आपको वाइगोस्की लगाते हैं तो आपको 100% सही उत्तर होंगे, क्योंकि समाज वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है और वाइगोस्की समाज से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यहाँ पर आप देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो पियाजे के द्वारा दिया गया है, तो इसके पहले यहाँ पर समाज जुड़ा हुआ है, इसलिए सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की के द्वारा यहाँ पर होगा। अगर इस तरह से दिया रहे संज्ञानात्मक विकास और उसमें समाज जुड़ा हुआ रहे तो आपको वाइगोस्की टिक आउट करना है, तब जाकर के आपको 100% सही होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बालक का कोई भी विकास समाज के बिना या समाज के बाहर नहीं हो सकता है। वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि बालक का जो भी विकास होता है वह समाज के बिना नहीं होगा और समाज के बाहर नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे यहाँ पर कुछ नोट में दिया गया है, हम आप लोग को बता दें। जैसे सामाजिक अंतःक्रिया जो है यह वाइगोस्की का पासवर्ड है, आप लोग याद रखेंगे। जिस जगह पर आपको सामाजिक अंतःक्रिया दिखे, आप वाइगोस्की अगर टेक आउट करते हैं तो आपका 100% आपका आंसर सही होगा। सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोस्की से संबंधित है, यह वाइगोस्की महोदय का पासवर्ड है। तो चलिए यहाँ पर आगे समझते हैं। आगे वाइगोस्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उनमें विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं। आगे देखते हैं, आगे इसमें है कि जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय शिशु का व्यवहार जो होता है वह सामाजिकता से बिल्कुल काफ़ी दूर होता है। उसे केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं तथा उनके सामाजिकता का दायरा बढ़ जाता है। जब बालक बाल्यावस्था में जाता है तो उस समय विद्यालय जाने लगते हैं और उनकी सामाजिकता का दायरा जो है बढ़ जाता है। आगे क्या है, आगे हम लोग देखेंगे। किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना जो होता है वो तीव्र हो जाती है। इस अवस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। जब बालक किशोरावस्था में होते हैं तो उस वक्त किशोरावस्था में बालक का लिंग संबंधी जो चेतना होती है वह तीव्र हो जाती है और इस अवस्था में बालक का सक्रिय सदस्य होते हैं। बालक जो होते हैं अपने समूह का सक्रिय सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षाओं में देखा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी MKO, मोर नॉलेजेबल अदर।
इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से समझेंगे कि MKO का मतलब आखिर क्यों यहाँ पर बताया जा रहा है। तो MKO का मतलब बताया जा रहा है ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। बच्चा उसी व्यक्ति से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानता हो। बच्चा किससे सीखता है? बच्चा उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानता हो। इसी को MKO के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आई होप हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे संभावित विकास का क्षेत्र जिसको ZPD कहा जाता है। ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का मतलब क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसके बारे में भी हम लोग पूरी तरह से समझेंगे कि ZPD क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे जहाँ तक बच्चा खुद पहुँच सकता है, जहाँ वयस्क की मदद उसे पहुँचा सकती है, इन दोनों के बीच की दूरी को ZPD कहते हैं। ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जहाँ तक बच्चा खुद पहुँच सकता है, जहाँ वयस्क की मदद उसे पहुँचा सकती है, इन दोनों के बीच की दूरी ZPD कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? ZPD कहते हैं। तो चलिए आगे नोट के बारे में हम लोग समझते हैं। किसी भी प्राणी या वस्तु के टुकड़े भाग को क्रम में रखना या सजाने में संपूर्ण सहायता ZPD कहलाता है। ZPD और दूसरे माध्यम से हम समझें तो किसी भी प्राणी को या किसी वस्तु के टुकड़े भाग को क्रम में रखा जाना या सजाने में संपूर्ण सहायता को ZPD कहते हैं। क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है पाड़, पाइट, ढांचा, मचान और इसी को अंग्रेजी में स्केप फोल्डिंग कहते हैं। पाड़, पाइट, ढांचा, मचान सब एक ही है। सभी का अर्थ एक ही होता है, सीधा सीधी स्केप फोल्डिंग। अगर अंग्रेजी में इसको देखा जाए तो स्केप फोल्डिंग एक ही नाम से जाना जाता है, लेकिन हिंदी में इसको कई नामों से जाने जाते हैं। इसलिए हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए वो अंग्रेजी के भी कुछ जो शब्द होते हैं उसको देखने की प्रयास करें, तब जाकर के उनका आसानी से इससे संबंधित प्रश्न जो है हल होंगे। अदरवाइज ऐसे नहीं होता है, दिक्कत होते हैं, परेशानी होते हैं। इसी वजह से हमने इसको ढूंढ कर एक जगह हम निचोड़ के रूप में आप लोग को दे रहे हैं, ताकि इससे संबंधित जैसे भी प्रश्न पूछा जाए तोड़ मरोड़ के आप आसानी से इससे संबंधित आप आंसर को कर सकें। क्योंकि एक ही अर्थ है सभी का, पाड़, पाइट, ढांचा और मचान। अंग्रेजी में इसका एक ही शब्द से पुकारा जाता है स्केप फोल्डिंग। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आप आसानी से करके आएंगे, क्योंकि पाड़, पाइट, ढांचा का एक ही अर्थ होता है स्केप फोल्डिंग। तो स्केप फोल्डिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। यानी पाड़, पाइट, ढांचा, मचान क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर होता क्या है ये। बच्चे को साइकिल चलाना सीखते समय शुरुआती सहायता जो सीखने के साथ साथ घटती जाती है, और जब बच्चा पूरी तरह से सीख जाता है, शून्य हो जाता है, तो उसे स्केप फोल्डिंग कहते हैं। स्केप फोल्डिंग आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बच्चे को साइकिल चलाना सीखते समय शुरुआती सहायता जो सीखने के साथ साथ घटती है। बच्चे को साइकिल चलाना सीखते समय शुरुआती सहायता जो सीखने के साथ साथ घटती जाती है, और जब बच्चा पूरी तरह से सीख जाता है, शून्य हो जाता है, उसे स्केप फोल्डिंग कहते हैं। आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो गाइज आज का इतना ही है। यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो बिल्कुल नहीं जानते हैं इसके बारे में यह वीडियो देखेंगे तो एक वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपको वाइगोत्स्की से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो भी आपको समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।